अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्पेन वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना है। देखो नाज़रीन, कहीं लोग जब मुझसे सवाल करते हैं कि जो भी आप वीज़ा शेंजन के लिए अप्लाई करोगे उसका टाइम कम से कम लगे, लेकिन कम से मुराद ये है कि कई लोग कहते हैं 20 दिन 25 दिन 1 महीने के अंदर अंदर हमारा वीज़ा लग के आ जाए। बहरहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में तो नहीं है। अब अगर देखा जाए, जब मैं अप्लाई कर रहा था उस वक्त मैंने स्पेन का अपॉइंटमेंट लिया, मुझे 25 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिल गया। और जब अब 25 दिन बाद जब मैंने जाके अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया और सारे डॉक्यूमेंटेशन यानी फाइल तैयार करके जमा किया, उसके बाद मुझे 20 दिन के बाद इन्होंने कॉल किया और कहा कि भाई आ जाओ, अपना पासपोर्ट ले जाओ। और जैसे कि मैं अक्सर अपने वीडियोस में बताता हूँ कि 20 दिन के बाद जब उन्होंने कॉल किया मैं भी नहीं गया, मैं उसके बाद भी 1 हफ्ता मैंने लगा दिया। लेकिन अब यहाँ पे जो लोग आप लोग अगर अक्सर सवाल करते हैं कि प्रोसेसिंग टाइम कितना है, कितना जल्दी स्पेन वीज़ा देता है, या यूरोप में बाकी की कौन से कंट्रीज होते हैं जो जल्द अज जल्द आप हमारा प्रोसेसिंग करवाएं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि स्पेन का अपना एक कानून है, एक तरीकाकार है। सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अपॉइंटमेंट लेना होता है। अब अपॉइंटमेंट लेने पे आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है और आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर आप मुझे कंसल्टेंसी देते हो स्पेन का, तो अब मेरे जो लड़के हैं जो हमेशा दिन रात 24 घंटा कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, हर वक्त 24 घंटा चेक कर रहे होते हैं कि अभी स्पेन का अपॉइंटमेंट खुलेगा, अभी खुलेगा। कभी रात को 1 बजे खुलता है, कभी 2 बजे खुलता है, कभी दिन के 1 बजे, कभी दिन के 2 बजे, कभी 9, कभी 10, कभी 11। ये पता नहीं चलता है कि कब खुलेगा और कब नहीं खुलता है। ठीक है, तो अगर आप लोग मुझे कंसल्टेंसी देते हैं तो फिर मैं इसके ऊपर नज़र रखता हूँ। अब आपके ऊपर किस्मत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपने मुझे आज केस दिया और फ़ौरन उसी वक्त जब मैंने देखा वहाँ पे अपॉइंटमेंट खुले हैं, ओपन है, तो उस वक्त मैं आपके लिए अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। और अगर आपने जो केस है वो मुझे दिया आज, मैं आज भी देखा मैंने अपॉइंटमेंट ओपन नहीं है, कल भी देखा, परसों भी देखा, तरसों, यानी 1 हफ्ता गुजर गया, 3-4 दिन गुजर गए, या फिर 1 हफ्ता या 10 दिन गुजर गया, तो इस तरह जब अपॉइंटमेंट ओपन हो जाते हैं, अपॉइंटमेंट में लेने में कामयाब हो जाता हूँ, तो इसका मतलब है मजीद आपको 1 महीना लग जाता है। तो ये 1 महीना तो अपॉइंटमेंट लेने में लग गया और हफ्ता मुझे लग गया उस चीज़ का इंतज़ार करने में कि कब और कौन से टाइम में, कौन से वक्त में अपॉइंटमेंट खुल जाते हैं। तो ये टाइम मुझे लग गया और फिर मजीद एम्बेसी ने अगर आपको अपॉइंटमेंट दिया वो 1 महीने के बाद का दे दिया। अब ये आपके पास एक टाइम है, एक इस बीच में आपने अपना फाइल तैयार करना है, रेडी करना है कि आपका अपॉइंटमेंट आने वाला है। जो कुछ आपकी तरफ से आप वो कर लेते हैं, जो कुछ मेरे तरफ से है जो मैं करता हूँ, अक्सर मैं अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ कि मैं आपके लिए जो करता हूँ, पहले नंबर पे आपका अपॉइंटमेंट होता है, कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, होटल बुकिंग, एयर टिकट्स, और उसके बाद जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है, और उसके अलावा जो आपकी तरफ से भी है वो भी मैं आपको गाइड करता हूं कि आपने कैसे अपना फाइल बनाना है। आपकी तरफ से मुराद ये है कि एक तो आपकी बैंक स्टेटमेंट बन गई है, लेकिन निकालना कब है, कहाँ से है, किस तरह है, उसने स्टैंप कौन से लगाने हैं, सिग्नेचर कैसे करवाने हैं, एनटीएन आपने किस तरह बनाया है, कैसे बनाया है, टैक्स रिटर्न कैसे बनाया है, बाकी आपके ने जो अगर जॉब करते हैं तो एनओसी कब लेनी है, अगर बिजनेस करते हैं तो लेटर पैड बना के किस तरह आपने उसको तैयार करना है, विजिटिंग कार्ड आपने कैसे बनाया है, ये सारे तरीक़ेकार ये जो बीच में आपके लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी तरफ से फाइल के जो रिक्वायरमेंट है वो तैयार करते हैं, जो मेरी तरफ से वो मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद जो है एम्बेसी के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह अभी रिसेंटली जो मेरा एक क्लाइंट का वीज़ा लग गया वो 15 दिन में लग गया, हालांकि मेरा अपना जो वीज़ा था वो 20 दिन के अंदर लग गया। अब एक और क्लाइंट है उसका 40 दिन में लग गया, एक का 50 दिन में वीज़ा लग गया, एक का 55 डेज में लग गया। लेकिन ये सारे ड्यूरेशन में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जो सबसे ज़्यादा जो इसका वीज़ा लग गया है वो 60 दिन के अंदर अंदर लग गया, और जो कम से कम लग गया वो 15 दिन के अंदर लग गया। अब यहाँ पे सवाल आता है कि लोग पूछते हैं कि भाई 15 दिन में क्यों लगा और 2 महीने में क्यों लगा।
नाज़रीन देखो 2 महीने में इसलिए लगा कि हमने उसका ट्रैवल प्लान ऐसे बनाया है, हमने एहतियातन उसका ट्रैवल प्लान ऐसे बनाया है कि मेरा जो क्लाइंट है, क्योंकि उसका आखिरी रिक्वायर्ड यही है 2 महीने तक, लेकिन फिर भी मैं अक्सर अपना जो एक फ़ाइल बनाता हूँ ना, मैं एहतियातन 2 महीने के बाद की फ़ाइल बनाता हूँ। होटल बुकिंग, एयर टिकट्स, कवर लेटर जो भी होता है मेरे तरफ से, वो मैं उसी तरह बना लेता हूँ। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जिनके लिए इमरजेंसी होता है या फिर वो जानबूझ के। मैं ज़्यादातर जिन लोगों की इमरजेंसी होती है, जिनका कोई इनविटेशन आई होती है, जिनका कोई यहाँ पे फैमिली प्लानिंग होती है, जिन लोगों की यहाँ पे शादी हो रही होती है, उनके लिए मैं अगर ट्रैवल प्लान बनाता हूँ, वो मैं फिर उनसे पूछ के मैं उस तरह बताता हूँ। लेकिन नॉर्मल जो विजिटर्स होते हैं, जो विजिट करने के लिए आते हैं, मैं उनके लिए जो ट्रैवल प्लान बनाता हूँ, वो 2 महीने के बाद की मैं बताता हूँ। तो अगर मेरी तरह अगर कोई नॉर्मल कोई इमरजेंसी नहीं होता है, तो फिर मैं उनके लिए नॉर्मल एक फ़ाइल बनाता हूँ। और अगर किसी के कोई प्लानिंग है, कोई टूर है, कोई जो एक प्रोग्राम है उसको अटेंड करने के लिए, चाहे कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी से या कोई मुस्लिम है, कोई शादी वगैरह या बहन भाई के शादी के लिए अटेंड करने के लिए आता है, तो उसका प्लान फिर मैं उसके मुताबिक बनाता हूँ। या 15 दिन के बाद है तो मैं 15 दिन के बाद बनाता हूँ, 20 दिन के बाद है मैं 20 दिन के बाद बनाता हूँ, 25 दिन बाद, 1 महीना बाद, जिस तरह भी होता है मैं उसी तरह बनाता हूँ। तो फिर एम्बेसी वाले देखते हैं, वो उसी के मुताबिक ही वो प्लान दे देते हैं। अभी जैसे कि मैंने अगस्त से पहले कौन सा महीना होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में मैंने अप्लाई किया था। अब जुलाई में मैंने अप्लाई किया था, मैंने उनको बोला मैंने अगस्त में जाना है, 15 अगस्त के बाद। मैंने 14 अगस्त भी नहीं बोला, क्योंकि 14 अगस्त में वैसे भी हमारा 14 अगस्त है, तो मैं निकलना भी नहीं चाहता था पाकिस्तान से। तो मैंने जब 15 अगस्त का प्लान उनको दिया, अब उन्होंने क्या किया, 8-10 अगस्त को मुझे कॉल किया और मुझे कहता आ जाओ अपना पासपोर्ट ले जाओ। और जब मैं पासपोर्ट लेने के लिए गया, उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के बाद ये ट्रैवल करना चाहता है। तो मैंने 15 अगस्त के बाद, वो फिर बाद में अपनी मर्जी होती है कि मेरे पास 1 महीने की चॉइस होती है। मैंने 1 महीने तक ट्रैवल नहीं किया, मैंने सितंबर में जाके मैंने ट्रैवल किया। 15 अगस्त में मैंने उनको बताया कि मैं 15 अगस्त के बाद ट्रैवल करना चाहता हूँ, 15 अगस्त से 20 अगस्त में वापस आना चाहता हूँ अपने मुल्क में। लेकिन मैंने ऐसे किया, 15 अगस्त का उन्होंने वीज़ा मुझे दे दिया, 1.5 महीने का उन्होंने वीज़ा दे दिया, लेकिन मैंने ना 15 अगस्त में ट्रेवल किया, ना मैं 6 दिन के बाद मैं वापस आ गया। मैं यहाँ पे रुका, अभी भी आप लोगों के सामने हूँ। अब इस वक्त मैं स्पेन में हूँ, अब बारिश हो रही है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं वीडियो यहाँ पे ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन जो प्रोसेसिंग टाइम है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये तरीक़ाकार है। बाकी है कि अगर किसी को कंसल्टेंसी चाहिए तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं, फारूक कंसल्टेंसी से रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।